गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का अगला प्रैक्टिस सेशन हम लोग महेश मिश्र बुक से कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे लेवल का बुक है। आपको पूरे यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेशन क्लास दिया है, जिसमें पहला में 38 साधित उदाहरण का प्रश्न जो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दूसरा में 60 क्वेश्चन मतलब दूसरा और तीसरा मिला के 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग और रेलवे में पूछे गए थे प्रश्न थे। अब हम लोग अभ्यास के लिए जो 85 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन का चौथा भाग है और इसमें हम लोग 1 से 35 तक देखेंगे। बाकी का जो 50 क्वेश्चन होगा 25-25 करके 2 पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो का अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपने असाइनमेंट से परसेंटेज पूरी तरीका से समाप्त कर दिया है। इस असाइनमेंट को पढ़ने के बाद किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन तो आपसे जरूर बनेगा। आप जरूर इसको देखिएगा और जितने नए विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में हैं सबको शेयर करिए, ताकि उनका स्टार्टिंग से ही अच्छे लेवल के मैथ का तैयारी हो। और बहुत जल्द आपके प्रॉफिट लॉस का इंतजार खत्म होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और के कॉम्पिटिटिव क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर पहले ही पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए क्वेश्चन नंबर पहला है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% का 15% 192 है तो वह संख्या क्या है। असाइनमेंट के पहला टाइप में ये ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कोई संख्या P है, उसके 40% का 15% बराबर 192, तो वह संख्या क्या है। यानी P का मान निकाल देंगे, संख्या निकल जाएगा। लेफ्ट में परसेंट काटेंगे, राइट में 100 से गुना, लेफ्ट में परसेंट काटेंगे, फिर राइट में 100 से गुना। आपको पहले से पता होगा 20 से दोनों तरफ कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15, ये होता है 2 तिहाई 6, 6 से काटेंगे 6 तिहाई 18, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 32 बचा और 100 बचा। इधर P बचा, यानी P का मान हो गया 3200। कैलकुलेशन तो आप फास्ट करेंगे ना, लास्ट होने वाला है। प्रैक्टिस का मतलब ये है स्पीड को बढ़ा देना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ, संख्या जो होगा 3200 होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 80 का कितना प्रतिशत 192 है, ये पूछना चाह रहा है कि 80 का कितना परसेंट 192। 80 का तो क्या बताए थे, प्रतिशत पर कट करना। तो आपको रेशियो में हम पढ़ा चुके अपने असाइनमेंट से भी टाइप बाय टाइप, कि जिसमें काथ वास्य लगा रहे उसको नीचे और दूसरा के ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। तो 80 का, तो 80 को नीचे रखेंगे। 192 कितना प्रतिशत है, 192 के ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। आप फटाफट काट दो, काटते हैं हम लोग, यही तो पूछ रहा है। 80 का 192 कितना परसेंट है, तो 20 पचे 100, 20 चौका 80, 4 से काटो भाई, 4 चौका 16, बच गया कितना 3, तो 8 चौका 32, 48 पचे 240। यानी आप कह सकते हैं कि 80 का 240% होगा 192, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्रैक्टिस सेशन का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आप जो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनाए हैं फिर से उसका रिवीजन हो जाना, और इस 85 क्वेश्चन में कुल मिलाकर फिर से रिवाइज हो जाएगा। और रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है। सिंपल है, कह रहा 4/5 2/3 का कितना परसेंट है, तो 2/3 में का लगा, 2/3 नीचे, 4/5 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। अब ये 4/5 गुना होगा तो उलट जाएगा 3/2 और गुना 100 तो है ही। काटते हैं, 5 दूनी 10, 1 शून्य खत्म, 4 तिहाई 12 और गुना 10, तो 12 दया होता है 120। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 120%, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। A का 75%, A का 75% बराबर B का कितना परसेंट है, 60%, और B बराबर B का 40% बराबर X का A%। तो X का मान क्या है, तो बोले सर X का मान ज्ञात करने के लिए B और A को गायब करना होगा। तो पहले यहाँ से B A का रेशियो निकालते हैं, परसेंट से परसेंट, 15 पचे 75, 15 चौके 60। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलटता है, तो 4 A के तरफ आएगा और 5 B के तरफ। रेशियो में आप पढ़े होंगे, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलटता है। और एक क्वेश्चन का आपको पहले असाइनमेंट में टाइप करवा दिया जाता है, शायद एक का क्वेश्चन मिल जाए जो हमारे असाइनमेंट में नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो यहाँ पे पूछ एक और दिया हुआ है कि B का 40% बराबर X का A%, तो X का मान, तो B का 40%
बराबर है x का a%। तो अब मान रख देंगे b, पहले परसेंट से परसेंट काट देते हैं। b का 40%, तो b का 40%, तो b कितना है 5, तो 5 का 40% तो कटिए गया, बराबर x का a कितना है 4 का, मतलब गुना ही होता है, तो 4 से 4 दे 40, 10 बचे 50, उधर x बचा और इधर 50 बचा, यानी x का जो मान होगा वो 50 आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। मतलब एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि a का 45% बराबर b का 63, तो b अनुपात है। बोले सर ये तो रेशियो का ही क्वेश्चन है। a का 45% बराबर b का 63%। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 9 से दोनों कट रहा है, 9 5 45, 9 7 63। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, यानी 7 आ जाएगा इधर, 5 उधर, यानी a अनुपात b हो जाएगा 7 अनुपात 5। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है b अनुपात a, तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 7। जो पूछेगा वही ना लिखेंगे, तो b अनुपात a होगा 5 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए फटाफट। देखिए कब समाप्त होगा पता भी नहीं चलेगा, बस लास्ट तक आप बने रहिए। किसी संख्या में से उसी संख्या का 45% को घटा देने पर 34 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 33.1/3% क्या हुआ। सोचिए कि कोई भी राशि पहले से 100% होता है, उसमें से 45% घटा देंगे तो बचेगा अपने आप का 55%। और यहाँ बोल रहा है 45% घटा देने पर जो प्राप्त होता है वो होता है 34.65। तो कोई भी राशि पहले से 100%, आप हम या कोई राशि शुरू से ही बताते आ रहे हैं परसेंटेज के डिफिनीशन से ही, 45 घटा दिए तो 55 बचा। यहाँ बोल रहा है कि बचा है 34.65, तो 34.65 की तुलना 55 से, 34.65 की तुलना 55 से उस संख्या का 33.1/3% निकालना है, तो 33.1/3 से। अब इसको कर दीजिए, जो दिया हुआ उससे तुलना कर ही दिए हैं, तो कट रहा है तो काट दीजिए पहले। 5 से तो 11 5 55, 5 से 5 6 30, 4 6 तो 9 5 45, और 1 तो 3 5 15। अब 11 से और 11 6 66, 3 11 3 33, तो बच गया 63 और गुना 33.1/3 को 33 या 99 और 100/3, 3 से काटेंगे 21 या 63, 21 गुना 100 हो जाएगा 2100। यानी कि उसका 55% जो प्राप्त हुआ है, 45 घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ 55, वो 34.65 के बराबर है, तो 34.65 की तुलना 55 से और निकाला है 33.3%, जो है 2100। ऑप्शन मिला लीजिए, छठा का आंसर होगा 2100 रुपया। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सारे क्वेश्चन इंटरेस्टेड हैं, मतलब इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40 क्या होगा। सोचिए कोई भी संख्या पहले से क्या परसेंट होता है 100%, उसमें 15 घटाए तो 80% की कमी हो गई, 15 घटाए तो 80% की कमी होगी, मतलब बचा क्या परसेंट 20%, क्योंकि 100% पहले से 80% की कमी, तो 80% की कमी होगी। परसेंट के रूप में 80% की कमी हुई, लेकिन कब, जब 15 घटाए तब। तो 15 घटाए, घटाना मतलब कमी, तो कमी हुआ 80% की, यानी 15 की तुलना 80 से, यानी कमी की तुलना कमी से। यही रेशियो का कमाल है, एकदम सेकंडों में आंसर लाता है। आगे आने वाला सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगा। तो 15 की तुलना 80 से, यानी कमी की तुलना कमी से पूछ रहा है। उस संख्या का 40%, तो 40 से। यदि संख्या पूछता तो 100 से। काटिए, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 7.5 बार में कट जाएगा, यानी वो संख्या होगा 7.5, 7.5। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़ के 6688 हो गई, मतलब 6400 थी, अब हो गया 6688। कितना बढ़ा भाई, देख लो। जो वृद्धि हुआ संख्या के रूप में, 8 में 0 घटेगा 8, 8 में 0 घटेगा 8, 6 में 4 घटेगा 2, और 6 में 6 घटेगा 0, यानी 288 की वृद्धि हुई। लेकिन पूछ क्या रहा है भाई, जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो बोले सर प्रतिशत के लिए तो टोटल पहले से 6400 था, उसको नीचे, वृद्धि जितना हुआ उसको ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काट दो, 2 शून्य है 2 शून्य, और 64 से क्या कट रहा है, तो कट सकता है, देख लीजिए। 64 से नहीं कट रहा है तो छोटा करके इसको काट देते हैं हम लोग। 8 से काटिए, 8 से 8 8 64, 8 से काटिए, 8 तिहाई 24,
8 तिहाई 24 बजाय 4 8 छक 48, फिर 4 से 9 चौका 36, 2 चौका 8, 9/2 यानी कि 4.5% की वृद्धि हुई। तो नहीं कट रहा है ना, तो छोटा छोटा करके काटिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वृद्धि जो हुआ 4.5%, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3%, सोचिए 16.2/3% की कमी कर देने से उसका मूल्य 450 होता है। उसका आरंभिक मूल्य क्या है? देखिए कितना मजेदार है। ये पूर्णांक में देता है तो हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन फंसने की क्या जरूरत है? कोई भी राशि पहले से 100 है, उसमें 16.2/3% की कमी हो गई, तो बचा कितना? तो बोले सर 100 में से तो यदि सिर्फ 16 कमी करते तो 84 बचता, लेकिन उसमें 2/3 और कम करना है, तो 83.1/3 बचेगा। कमी करने के बाद 83.1/3 बचा है, और यहाँ कमी करने के बाद बचा है कितना? घटकर 450 हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य तो 450 घटकर हुआ, घटने के बाद यहाँ हुआ 83.1/3, तो कमी की तुलना कमी से, प्रारंभिक निकालना है 100 से। तो पूर्णांक दशमलव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेथड अपनाओ, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ट्रिक तो आप खुद बना लोगे, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आराम से बनेगा। तो यहाँ पे कर लेता हूँ 450 बटा, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 8 तिया 24, 240 और 3 तिहाई 9, 49 और 1 50, यानी 250, और 3 ऊपर चला जाएगा उलट के, और गुना में तो 100 है ही। काट दो अब आराम से, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 से 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 12 25 60 के 0 बचा 6, 12 चौका 48 और 6 54, यानी हम लोग का जो आंसर आया वो आया 540, यानी प्रारंभ में संख्या या मूल संख्या जो था 540 था। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद गलती होने की कोई संभावना नहीं। यदि आपका मेथड सही है तो वो पूर्णांक में रहे या भिन्न में रहे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप 540 ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, फटाफट देखते जाइए। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है। निश्चित है कोई भी राशि परसेंट के जैसी चर्चा हुआ 100, जिसमें बॉय 72 है तो गर्ल 28 होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के 100% होता है। तो किसी स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है तो 28 लड़की। यदि कुल स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो बोले सर लड़की की संख्या 336 और यहाँ लड़की 28, पता कैसे चला? क्योंकि 100 में 72 लड़का है, तो लड़की की तुलना लड़की से, लड़का पूछता तो 72 से गुना, लेकिन कुल विद्यार्थी पूछ रहा है 100 से। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, छोटा सा कैलकुलेशन है, आपको छोटा छोटा काट के आंसर कमेंट में जरूर देना चाहिए। कैलकुलेशन मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ता हूं, कैसा लगता है? यदि प्रॉब्लम रहे तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। क्या मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ते जाऊं तो बेहतर रहेगा? कमेंट जरूर करिएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक टोकरे में जितने भी फल थे उनमें से 25% सड़े पाए गए, शेष फलों में 40% की बिक्री हो गई, अब भी 90 फल हैं। तो ऐसा हम लोग स्पेशल मतलब टोटल का अलग अलग टाइप ही देखें। टोटल 100 है, जिसमें सड़े हो गए कितना? 25। तो बोल रहा जो शेष बचा, शेष फलों में 40% बिक गया, यानी बिक्री हो गया शेष का 40%। तो बोले सर 100 में 25 सड़ा हुआ तो 75, 75 का 40%, और 40% निकालना हो तो हम बोले थे कि माइंड में ही 2/5 कर देना है। 20% मतलब 1/5। ये सब एकदम स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन आपको याद करवा चुके हैं कि कैसे फास्ट होगा। और मैं पहले ही बता दिया था कि परसेंटेज पर आधारित प्रॉफिट लॉस है, SICI है, इसलिए इसको बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो आगे वाला चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और हम लोग हर बार यही कमी करते हैं कि बेहतर ढंग से पढ़ते नहीं है किसी भी चैप्टर को, क्योंकि आगे आने वाला सभी चैप्टर आसान होने के बजाय टफ इसीलिए हो जाता है। तो यहाँ पे सीधे हम लोग शेष का, तो शेष 75 का 2/5 निकाल लिए तो 30 आएगा, तो 30 बिक्री हो गया। तो अब शेष कितना बचा? तो बोले सर टोटल 100 में 25 और 30 55, तो शेष बचा 45, और यहाँ शेष बच रहा है 90। तो 90 की तुलना 45 से, यानी कि कह सकते हैं शेष की तुलना शेष से। पूछ रहा है कितने सड़े पाए गए तो 25 से, कितने बिक्री हुआ तो 30 से, टोटल पूछता तो 100 से। 45 दूनी 90, 25 दूनी 50, यानी 50 फल या 50 सेब जो भी है वो सड़े पाए गए। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, बड़ा मजेदार है। एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षार्थी संबंधित अलग से टाइप हम लोग देखें। बोले ना कि जिस प्रकार से रेशियो आप पढ़े, एवरेज पढ़े, परसेंटेज बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े, देखे होंगे कि मेरे असाइनमेंट का क्वालिटी क्या है।
आप देखे होंगे, और उसी प्रकार से प्रॉफिट लॉस भी आएगा। एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी नए से नए स्टूडेंट जो अभी इंटर का भी एग्जाम दिए, प्लीज उनको शेयर करिए, सबके पास इस चैनल का लिंक होना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े संस्थान जो नहीं दे पाते हैं वो मैं आपको देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक क्या थे? यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। तो सोचिए कि 45% अंक को क्या किया है? प्राप्त किया है। कितना? 45%। अब फेल हो गया, 35 अंकों से कम लाया। यदि वो कितना लाता तो पूरा पास हो जाता? 350। 350 ये जो है पास मार्क्स है, पास अंक 350। लेकिन वो 35 से फेल हो गया, यानी वो 350 लाया नहीं है, 350 से 35 कम लाया है। तो 350 से 35 कम यानी 315 लाया है, और परसेंटेज के रूप में 45 लाया है। तो जो प्राप्त किया है उसकी तुलना उससे, यानी 315 की तुलना 45 से पूछ कर रहा है। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि उस परीक्षा के पूर्णांक क्या थे? पूर्णांक या अधिकतम अंक जो होता है वो अपने आप में 100%, 100 से गुना। काटिए, छोटा करके भी काट सकते हैं। 5 5 से 9 5 45, 5 से 5 6 30, 1 बच गया, 5 3 15, 9 से 9 7 63, 7 गुना 100 700, यानी परीक्षा का पूर्णांक जो है 700। परीक्षार्थी वाला टाइप जो अभी तक नहीं देखे, देखिए, और कंफ्यूजन है तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 700, ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, मजेदार क्वेश्चन। एक परीक्षा में 1300 लड़के 1200 लड़कियां, देखिए एवरेज वाला आ गया, यानी बॉय कितना है भैया? 1300, और गर्ल कितना है? तो ये है 1200। क्लियर है? उनमें 70% लड़के और 60% लड़के उत्तीर्ण घोषित हुए, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो गए? तो यहाँ 70% और 60% उत्तीर्ण है, लेकिन हमें अनुत्तीर्ण चाहिए। तो मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप में कि डायरेक्ट हम लोग अनुत्तीर्ण ही लेके चलेंगे। वो कैसे? संख्या को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज या एवरेज को नीचे, औसत में ही बताए थे आप। तो 70% लड़का उत्तीर्ण है, 70% लड़का उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण होगा 30%, क्योंकि कोई भी राशि 100 होता है, इधर 60 तो इधर 40। जब एवरेज का नियम लगाते हैं तो रेशियो में बैठा के काट देते हैं। काटला के बाद आपके पास तरीका है 13 गुने 30, 12 गुने 40, आप बटा 25 कर सकते हैं, या किसी एक को लेके चलिए। चूंकि अलग अलग दिया, टोटल निकालना तो मानते हैं आ रहा है, यदि कम लेके आएगा तो माइनस, अधिक लेके आएगा तो प्लस। आप है 30 की 40, कितना अधिक? 10 अधिक। ऐसा ऐसा क्या हुआ? 12, तो 12 है 120, तो प्लस में 120, और टोटल में निकालना है पूरे छात्र में, तो टोटल 13 और 12 25। अब काट दीजिए, कट रहा है तो 5 से तो कट रहा है, 5 25, अब 24 5 120, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, दशमलव देंगे 0, तो 40, 8 5 40, यानी 30। इसमें जुटेगा 4.8, तो 34.8% ऐसे विद्यार्थी थे जो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी एवरेज से। या तो सिर्फ गुना करके पूरे 25 से भाग गया, तो ऐसे बना लीजिए, एवरेज फिर से याद आ गया। और एवरेज का ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट था, एवरेज में भी मैं बताया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको SICI में भी जबरदस्त होने वाला। तो क्लियर हुआ यहाँ पे कितना हम लोग का आंसर आया? तो 34.8%, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, सिर्फ बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सभी मैदान और सभी बताए हुए हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 96 अंकों से फेल हो गया। पहला छात्र है जो 30% अंक प्राप्त किया और 96 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य छात्र मतलब दूसरा, ये क्या किया? 45% प्राप्त किया और पास होने से 24 अधिक लाया। मतलब परीक्षार्थी संबंधित प्रश्न में ऐसा वाला क्वेश्चन कम से कम 6-7 क्वेश्चन है, जिसको देखने के बाद ही आपके माइंड में जरूर आया होगा और बनेगा भी। तो यहाँ पे कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% लाया जो 24 अधिक था। तो परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या था? मतलब पास होने के लिए प्रतिशत क्या था? तो इसको शॉर्ट में भी बताए थे आपको और बेसिकली भी कि पास होने का प्रतिशत निकालना तो सबसे अच्छा तरीका है कि 30% या 45%, अंतर कितना के 15% के, और 96 24 अंतर कितना के 120। चूंकि एक माइनस और एक प्लस होना, अंतर करना हो तो जुड़ जाता है, पहले भी बता चुके हैं। तो 15% बराबर 120, तो 15 का 15, 15 20 से, यानी 1% बराबर 8। इसको निकालने से आपको फायदा यह होगा कि जो पूछेगा वही आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा।
जैसे यदि पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो बोले सर 1% बराबर 8 है, तो पूर्णांक 100% होता है, तो 100% बराबर 800, आंसर हो गया। अंक पूछेगा तो 1% बराबर 8 है, तो 30% 8 या 24, 240 में 96 जोड़ देंगे, अंक हो जाएगा। प्रतिशत पूछेगा तो 30% लाया, 96 अंकों से फेल हो गया, तो 30% लिख के 96 को परसेंट में बदल के जोड़ देंगे, या 45% लिख के आप 24 को परसेंट में बदल के घटा देंगे। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि पास का प्रतिशत क्या है। बड़ा मजेदारी से इसको हम बताए थे, तो चलो 30% ही लिख दो और प्लस 96 अंक यदि जोड़ दे, लेकिन 96 को प्रतिशत में बदल के जोड़ेंगे, तो 1% बराबर 8, यानी 8% बराबर 1, 8 अंक बराबर 1%, 16 अंक बराबर 2%, 24 अंक बराबर 3%। उसी प्रकार से 96 में 8 से भागा देंगे तो 12 8 96, यानी 96 को हम 12% लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है, जल्दी बनेगा, प्रैक्टिस होगा तो। 30%, 12%, 42%, यानी पास होने के लिए अधिकतम अंक चाहिए, मतलब कि पास होने के लिए जो प्रतिशत चाहिए वो 42%। ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, मजेदार है। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पढ़ते थे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक 120 था। चलिए टाइप में भी हम लोग देखें, असाइनमेंट में भी सभी का पूर्णांक 120 120 120 था। कहता है रमेश एक परीक्षार्थी था, ने प्रथम तथा द्वितीय में क्रमशः प्रथम में 60% लाया, द्वितीय में लाया क्या परसेंट 70%। तो बोला तीनों पत्रों में 75% प्राप्त किया हो, तो तीसरे प्रश्न पत्र में कितना, एकदम एवरेज कहा गया। पहले तो चूंकि बराबर है इसलिए हम काट सकते हैं, अभी 120 120 120 एक बार में, तो टोटल जोड़ के 3 हो जाएगा, और तीनों में इसका आया है 75%, तो टोटल को इस साइड रखेंगे। एवरेज का बहुत महत्वपूर्ण टाइप ये है, ये इस्तेमाल होगा और आगे भी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि 3 गुना 75 में 1 गुना 60 और 1 गुना 70 घटा के 1 से भागा दीजिए अथवा नहीं। दूसरा तरीका है 75 लेके चलो, चूंकि टोटल दिया हुआ है शेष का निकालना है, तो यहाँ पे मानेंगे जा रहा है, और कम लेके जाएगा तो प्लस, अधिक लेके जाएगा तो माइनस। आप 75 ही 60, 15 कम 15 तो प्लस में 15। अब 75 ही 70, 5 कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा, 5 का 5 और बटा में 1, तो 15 5 20 बटा 1 20 होगा। 75 में जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95, यानी कि उसको यदि पूरा में 75% चाहिए तो तीसरा पेपर में रमेश को 95% लाना होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 95% है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। इधर सभी क्वेश्चन देखने में बड़ा रहेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ, इजी क्वेश्चन आपसे डरने लगेगा। यहाँ देखिए, एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़कों का, यहाँ तो पहले ही रेशियो दे दिया है, बॉय गर्ल का 4:5 अनुपात में पढ़ते हैं। इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। वयस्क लगभग कितने परसेंट विद्यार्थी महाविद्यालय में अवयस्क, तो वयस्क है 70 और 90, लेकिन हमें वयस्क तो चाहिए नहीं, चाहिए अवयस्क। तो बोलिएगा कि सर 70% लड़का वयस्क है तो 30% अवयस्क, 90% लड़की वयस्क है तो 10% अवयस्क, ठीक है ना। उल्टा लिख दिए हम लोग, लड़की तथा लड़का का अनुपात है 4:5, तो उलट दीजिए, गर्ल और बॉय का अनुपात 4:5। अब आइए 70% लड़की तो 70% वयस्क है तो 30% अवयस्क, 90% लड़का वयस्क है तो 10% अवयस्क। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान देना है, हर बार हम लोग बॉय गर्ल लिखते हैं तो वही आदत पड़ जाता है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है। यहाँ पहले लड़की तथा लड़के हैं, तो अब करना क्या है, पूरे में पूछ रहा है तो या तो 30 × 4 और 10 × 5 गुना करना आसान है तो गुना ही कर दो। 3 चौका 120, 10 5 50 मिला के 170, अब बटा पूरे निकालना है 5 4 9। अब क्या है, काट दो, पॉइंट में ही तो लाना है। लगभग में उस महाविद्यालय में अवयस्क कितने थे, तो काट दो, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 9 से, 9 का 9 बचा 8, 8 पर 80, तो लगभग में 9 9 81 बार में कट ही रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग में यहाँ पे 19% होगा, लगभग 19%। आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 19% है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि यहाँ पे पूरा तो 9 से कटेगा नहीं, तो 9 का 9 8 बच गया तो 80, तो 9 9 81 लगभग है 80 81 के करीब तो हो गया 19%, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यदि राम की आय श्याम से 30% कम हो, तो कम जैसी बोला तो 70 नीचे लिख दीजिए,
आप बोल रहा है तो बताओ श्याम क्या है, राम से कितने परसेंट, तो अधिक तो फिर 30 से होगा, लेकिन अब 70 से होगा। पूरा ऐसा टाइप ही बताएं, परसेंट निकालना है 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 300/7। अब यहाँ भी लगभग में ही दिया है, तो 7 चौका 28, बचा 2, तो बचा 2, तो 2 पर शून्य 20 होता है, तो 20 होता है तो उसको 7 या 21 लगभग में पढ़ ही सकते हैं, यानी 43% लगभग। तो दोनों आप देख लिए लगभग में ही है, 20 होता है लेकिन 7 या 21 होता है ना, तो लगभग में, तो लगभग यहाँ लिख भी दिया है, 43% होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, बहुत मजेदार है। कर रहा है क्या, टेलीविजन बनाने वाली कंपनी अधिक आय की आशा में टेलीविजन के मूल्य में 30% वृद्धि करती है, लेकिन उनसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बिक्री 40% कम हो गई, उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि जो आय होता है ना वो मूल्य गुने बिक्री हुआ, ठीक है ना। तो कमी बिक्री वाला में क्या पढ़ाए थे कि जब दो राशि गुना के रूप में हो और पहला में वृद्धि दूसरा में वृद्धि या कमी वृद्धि जो भी हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला लग रहा था x + y + xy/100। बस ध्यान ये देना था कि जो वृद्धि है उसको प्लस लेके चलते थे, अब कमी वाला को माइनस। तो दुकानदार लोभ में आके 30% बढ़ा दिया, लेकिन बिक्री में 40% की कमी हो गया, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 30 + 40 माइनस, प्लस माइनस माइनस, 30 × 40/100 काट दीजिए, ये तो -10 आ ही गया, और इसको 2 शून्य काटेंगे तो ये भी -4 × 12 आ ही जाएगा। -10 -12 मिला के -22, यानी हम कह सकते हैं कि उसके आय में 22% की कमी हो गया। जब प्लस माइनस रहे तो जब तक कि वो परिणाम नहीं आता है आप नहीं कह सकते हैं, प्लस में आ गया तो वृद्धि और माइनस में आ गया तो कमी, तो यहाँ पे उसके आय में 22% की कमी होगा। 22% ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। श्रीमती ओबेरॉय सब्जी खरीदने बाजार गई तथा वहां पर पाई कि सब्जी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। चलो भाई, बस सब्जी खरीदने में पहले इतना ही खर्च करना चाहती है, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो पहले से कितना कम सब्जी खरीदी, तो पहले तो 25% वृद्धि हुआ है तो 125 नीचे लिख देंगे, पुनः उतने लाना है तो 25 से कम करेंगे, परसेंट निकालना है 100 से, 25 बचे और 5 से 20 बचे, यानी वो सब्जी खरीदने में 20% की कमी कर देगी। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केवल और केवल ये क्वेश्चन जो है बड़ा देखने में है, मजेदार भी है और अच्छे लेवल के आगे क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिलेंगे, लेकिन हम लोग सभी को ध्वस्त करते जाएंगे। एक व्यक्ति प्रतिमाह जितना भी कमाता है उसमें से 4:5:3 के अनुपात में, जितना भी कमाता है उसको 4:5:3 के अनुपात में कौची पर खर्च करता है, भोजन वस्त्र व अन्य मदों पर, भोजन वस्त्र और अन्य मदों पर 4:5:3 के अनुपात में खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च 10% से, वस्त्र पर 20% से, भोजन पर 10% बढ़ गया, वस्त्र पर खर्च बढ़ गया कै परसेंट, 20% बढ़ जाए, तथा अन्य मदों पर खर्च में 5% की कमी आ जाए। ध्यान रखिए यहाँ भी एवरेज ही अपनाएंगे क्योंकि ऊपर रेशियो नीचे परसेंटेज दे रहा है। भोजन पर 10% वृद्धि, वस्त्र में 20% वृद्धि और अन्य मद में 5% की कमी, तो वृद्धि को प्लस लेके चलना है और कमी को माइनस, बस और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब कहता है तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा ताकि भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों की खपत अप्रभावित रहे। तो निश्चित रूप से जितनी खर्च है तो जितना खर्च बढ़ेगा उसके अनुसार ही वही आय में भी वृद्धि हो जाएगा, तभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बोले कि सर निकाल देते हैं, एवरेज के नियम से छोटा भी है, 2 चौका 40, 100 प्लस है, यहाँ -15 हो जाएगा क्योंकि कमी है, और बटा 4 5 9 3 12। अब यहाँ देख लो 100 व 40, 140 में से 15 घटेगा 125, 125 और बटा 12 कर देते हैं, भागा तो 12 1 12, बचा 5 तो 0, 12 दें 120, बच गया 5 तो दशमलव, 0 देंगे तो 50, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो यहाँ पे 10.4 आया है। बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन में 10.4 एक ही ऑप्शन में है, 10.41%, यानी कि उसको अपने आय को बढ़ाना होगा क्योंकि जितना खर्च बढ़ रहा है उतना तो बढ़ाना होगा, तभी तो कोई प्रभाव ना पड़ेगा। तो 10.41%, ऑप्शन नंबर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके इरादे बड़े होने चाहिए कि इसको ध्वस्त करना है बस। यहाँ देखिए
आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। बोलिए सर, परसेंट के बाद जैसी चर्चा हुआ तो हम उसका टोटल आय 100 मानते हैं, जिसमें उसका खर्चा 20 बता रहा है, तो बिना जाने हम लोग कह देंगे कि बचत 80 होगा। यही तो बोल रहा है कि आशुतोष अपने आय का 20% खर्च करता है तो बचत 80 तथा शेष बचा लेता है, लिख ही दिया है। उसकी आय अब 30% बढ़ जाती है। आय में कई परसेंट वृद्धि हो गया? 30%। आय में 30% वृद्धि तथा वह अपनी बचत को 20% बढ़ा लेता है। बचत को कई परसेंट बढ़ा लिया? 20। तो बचत इधर लिखा हुआ है, 20% वृद्धि हो गया बचत में। उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, यही पूछना चाह रहा है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? तो सिंपल है भाई, ऊपर वाला को काट लेते हैं, 20 का 20, 20 चौका 80, 2500। टोटल का टोटल एवरेज है। और इस एवरेज के इस टाइप का जरूर आप देखिएगा मेरे असाइनमेंट में, एवरेज में टाइप 3 और 4 में ये मैं बताया हूं, और इसी टाइप पर आधारित आपको आगे प्रॉफिट लॉस में भी मिलने वाला है, SICI में भी मिलने वाला है, पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए जरूर जान जाइए, आसान होगा। तो छोटा तरीका इसका निकालना है, सीधा तरीका है, टोटल गुना ही कर देते हैं। 3 5 150, उसमें से बचत वाला घटा देते हैं तो खर्च निकलेगा 20 चौका 80, और यहाँ तो बटा में 1 दीजिए चाहे। 150 में से 80 घटे तो कितना होगा, कितना 70 होगा। 70 और बटा 1 यानी 70%। यानी आप कह सकते हैं कि उसके खर्च में 70% की वृद्धि होगी। ऑप्शन मिलाइए, आपका 70% दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी, मतलब उसके वृद्धि हो गया मूल्य में 20% तो कमी कर दिया क्या परसेंट, 25%। तो बोला इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितना कमी आएगा? तो बोले सर 20 प्लस में है, 25 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 25 बटा 100, 20 बचे 100, 5 25, 20 में से 25 घटेगा -5 और उधर भी -5, तो -5 -10, माइनस मतलब कमी होता है, यानी चीनी पर होने वाले खर्च में उस परिवार में 10% की कमी आ जाएगी। तो 10% की कमी यानी ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है तथा बी का आय का 40% सी की आय के 60% के बराबर है। यदि सी की आय 4000 है तो ये तो बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी में क्या रिलेशन दिया है, तो बोला ए की आय 25% बी के 20% के बराबर है। ए का 25 बराबर बी, ए का 25 बराबर बी का 20, तो उलट जाएगा, तो 20 इधर 25 इधर, 5 चौका 20, 5 25। इतना कैलकुलेशन तो माइंड में करने के लिए सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आप 100 के 100 क्वेश्चन को टच करके आइए, चाहे आप रेलवे दे रहे हो या SSC। ए और बी निकल गया, उसी प्रकार से बी अनुपात सी भी निकल जाएगा, क्योंकि बोल रहा है बी का 40 बराबर सी का 60, बी का 40% बराबर सी का 60%। मैं ऐसे ही दर्शा दिया हूँ, 60 इधर 40 उधर, तो 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40। रेशियो निकल गया। आप पढ़े होंगे रेशियो। यदि ए बी बी सी दिया रहे, ए बी सी निकालना हो तो बी कॉमन है, ऊपर में बी का मान 5 है, नीचे बी का मान 3 है, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और सी हो जाएगा 5 दूनी 10। ये निकल गया ए बी सी का रेशियो। अब तुलना गुना कर दो ना भाई, तुलना गुना कर दो। यहाँ पे सी क्या है 4000 है, तो ए पूछ रहा है, तो बोले सर सी दिया हुआ ना 4000, यहाँ रेशियो में सी 10 है, सी की तुलना सी से, ए निकालना है 12 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 चौका 48। यानी हम कह सकते हैं कि सी का दिया हुआ 4000, तो उसके अनुसार ए का हो जाएगा 4800। ऑप्शन नंबर चौथा। तो एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, बस आप माइंड कंसंट्रेट रखिए। शुरू में ही मान लेते हैं कि हार्ड है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं है, इसलिए बोलता हूं नए विद्यार्थी को इस चैनल को जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही हर लेवल का क्वेश्चन बताता हूं, ताकि उनका स्ट्रॉन्ग तैयारी हो, उसके माइंड में गलतफहमी ना हो कि इजी क्वेश्चन ही पूछता है। हर तरह के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। वनस्पति तेल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, मतलब वनस्पति तेल डालडा, कोई गृहिणी वनस्पति तेल के पर किए जाने वाले खर्च को 36% से बढ़ा देती है, तो उसकी खपत अब कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी? तो देखिए यहाँ कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है। खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत, समझिएगा, मूल्य गुना खपत। खर्च बराबर मूल्य गुना खपत।
तो वनस्पति तेल के मूल्य में 20% कमी हो गई। सोचिएगा, मान लीजिए कि 100 पहले था, अब 20% कमी 80 हो गई। अब बोल रहा है बताइए, कोई गृहिणी उस पर किए जाने वाले खर्च को 36% बढ़ा देती है तो उसकी खपत अब कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो सोचिए कि पहले 100 से 80 हो गया, लेकिन अब उसको इतना बढ़ाया गया कि वो 136 पर वापस आ गया। तब बोले सर वृद्धि तो अब 80 से होगा, क्योंकि पहले 20% कमी हो गया, तो वृद्धि तो 80 से ही होगा, लेकिन 136 पर लाना है। ऐसा टाइप भी आपको बताएं, तो 80 से 136 पर लाना है तो बोले सर 56 में बढ़ाना पड़ेगा, और परसेंट निकालना है तो कैसे 100 से, यानी खर्च को 36% बढ़ाना है तो खपत में वृद्धि 56/80 गुना 100। तो देख लीजिए, काटते हैं इसको, 8 से 7 8 56, और ये 8 से 8 7 56, 0 0, यानी 70% वृद्धि करना होगा उसको खपत में, तब जाके खर्च 36% बढ़ेगा। 70% दिया हुआ, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम एक लाइन, क्योंकि खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत, और 2 राशि गुना के रूप में। पहले क्या है, खर्च में 20% कमी तो 80, अब जो भी बढ़ेगा 80 से बढ़ेगा, 80 नीचे, लेकिन उसको इतना बढ़ाया जाए कि खर्च बढ़ जाए 36%, यानी 136 पर आ जाए, 80 से 136 यानी 56 ऊपर। परसेंट निकालना है 100 से, पूरा ग्राफ बना के दिखा दिए। 70% ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25, राहुल सिंघानिया शेयर दलाली का काम करते हैं, किसी खास शेयर दलाली दर 10% से बढ़ के हो गया 12%। राहुल सिंघानिया कोई दलाली शेयर में काम करते हैं, उनको कमीशन मिलता है, कमीशन उनका बढ़ गया, 10 से हो गया 12। उसे आशा थी कि उसकी आय बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी आय अपरिवर्तित रही। इसका कारण पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि शेयर की बिक्री कम हो गया। तो कितना परसेंट कम हुआ, तो बोले सर 10 से 12 हो गया, तो अब कमेगा तो 12 से ना कमेगा, तो 12 नीचे, कितना कमेगा कि उतने हो जाए, 2 कमेगा। परसेंट निकालना है 100 से, 2 6 के 12, 2 से 2 दिया 6, 50 दूनी 100, 50/3, 16.2/3% की कमी हो गई होगी। तो 16.2/3% की कमी उसकी बिक्री में हो गई होगी। ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लीजिए, ये तो और आसान है और छोटा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल रहा है क्या लाइन का, और कैलकुलेशन कितना छोटा है। इसलिए बेसिकली पहले असाइनमेंट से पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक, बहुत जल्दी प्रॉफिट लॉस भी आने वाला है, तो अपने आप को तैयार रखिए, उसको छोड़िएगा नहीं। यहाँ देखिए, सीता की आय नीता से 40% कम तथा नीता के आरती से 20% कम। तो सीता, नीता, आरती, सीता की आय आरती से कितना परसेंट कम है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या करके ऐसा पूरा टाइप बताए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, एक ही लाइन में रेशियो निकलेगा। सीता नीता से 40% कम तथा नीता के आरती से 20% अधिक। आरती कोई से नहीं, इसलिए आरती को 100 मानेंगे। नीता जो है आरती से 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120। और सीता जो है नीता से 40% कम है, तो अब इसमें 40 घटाते हैं तो गलती होगा, क्योंकि 120 का 40% 48 होता है, यानी आपको 48 घटाना पड़ेगा। तो 120 में 48 घटाए तो ये 72 आ जाएगा। घटा के देख सकते हैं आप, 72 आ गया। फिर से समझिए, सीता नीता 40% कम, नीता आरती से 20% अधिक। शुरू आरती से करेंगे, 100 120। अब इससे 40% कम, तो 120 का 40% 48 कमेगा तो 72। अब जो पूछ रहा है, ये तो रेशियो निकल गया, अब जो पूछ रहा है उस पर आ गई। पूछ क्या रहा है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि सीता क्या है आरती से कितना परसेंट कम है। सीता आरती से, तो बोले सर आरती वैसे भी 100 है, 72 है, यानी 28 कम है। परसेंट निकालना है 100 से। हम डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते थे, क्योंकि परसेंट की गणना तो 100 पर होता है। तो आरती 100, सीता 72, यानी 28% कम। डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, तो 28% है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, ये और आसान। मनोज अपनी कुल आय का 22% भोजन पर, 27% वस्त्र पर, 33% यातायात पर, और 360 बचाता है, तो उसकी आय क्या है। यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बचत 360 है, और क्वेश्चन ही पढ़ के आप बता दीजिए बचत कितना है, क्योंकि यहाँ शेष लगाया भी नहीं है। 22% भोजन पर, 27% वस्त्र पर, 22 और 27 कितना हो गया, तो हो गया 49, और 33% यातायात पर, 49 और 33 हो जाएगा 82। जोड़ के आप देख सकते हैं, 22 और 27 कितना, 49, 49 और 33 82, 82 100 में खत्म कर दिया, वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना 18। तो 360 की तुलना 18 से, बचत की तुलना बचत से, टोटल निकालना है 100 से। सोचे इतना लिखे और बन गया, 18 दूनी 36, यानी उसका आय जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2000। यही तो पूछ रहा है, उसकी कुल आय क्या है, 2000। ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही जल्द हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 28 देखिए,
सोहन ने नवंबर की परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 98 से पीछे रह गया, मतलब फेल हो गया। तो बोले सर पीछे भी तो ऐसा बताए थे, 38% लाया, 98 से फेल हो गया। फिर से देख लो, इतना प्रैक्टिस होगा कि याद हो जाएगा। उसकी बहन सोनी, यहाँ पे ये आदमी कौन है, सोहन है, और उसकी बहन फिर सोनी, यह है सोहन, और उसकी बहन एक है सोनी दूसरी। तो यहाँ पे बोल रहा है उसकी बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% लाती है, 46%, और पास होने से 46% उसी परीक्षा में 42 अंक पीछे ये भी रह जाती है, 40 प्राप्त, लेकिन उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे, मतलब दोनों यहाँ मायने से आ गया, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए थे, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए थे, यानी उत्तीर्णांक पूछ रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, 38% 46%, अंतर 8% का। यहाँ कितना है, 98 और 42, अंतर कितना का, तो बोले सर 140, 46% है, 38% है, 8%, और यहाँ है 140। क्लियर है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है हम लोगों से, तो पूछ रहा है हम लोगों को ये बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना चाहिए। तो क्या ये 8 से कटेगा, तो बोले सर 8 से कट तो नहीं रहा है, तो हम लोग 1% का मान निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ऐसे भी अपना सकते हैं। कौन सा, कि बोले सर यहाँ अंतर है 100, सॉरी यहीं पे गलती कर रहे हैं हम लोग, 8%, यहाँ जुटेगा नहीं, यहाँ घट जाएगा, क्योंकि देखिए ई भी कमी और ई भी कमी, मतलब ई भी माइनस ई भी माइनस, एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, एक कमी वृद्धि रहता है तो अंतर जुड़ता है। यहीं पे धोखा खाते हैं हम लोग, ये वीवीआई पॉइंट हो गया। जैसे हम कंफ्यूज हुए, आप भी होइएगा, याद रखिएगा, दोनों माइनस या दोनों प्लस हो तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस हो तो जुटेगा। तो ऊपर अंतर 8% का, यहाँ देखिए 98 42, घटेगा तो कितना होगा, तो बोलिए सर यहाँ 56%, 56 का अंतर हो जाएगा, तो 8% का मान 56, तो 8 का 8, 8 7 56, यानी 1% बराबर हो गया 7। 1% निकालने से फायदा क्या होता है, यदि पूर्णांक पूछे है तो 100% 700 आंसर मार के निकल जाओ। यहाँ पूछ रहा है उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए अंक जिसको चाहिए उसको उत्तीर्णांक बोलते हैं। बोले सर 38% आया, 98 से फेल हो गया, 38% निकाल के 98 जोड़ दें, या 46% निकाल के 42 जोड़ दें, आपकी मर्जी। 1% बराबर 7 है, चलो इधर से चल देते हैं, 46% बराबर 46 गुना 7, और उसमें 42 जोड़ेंगे क्योंकि 42 से फेल हुआ है। सच है कि 42 के 2 बचा 4, सच का 28 4 32, और प्लस 42 जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 2 6 और 3, यानी पास होने के लिए 364 लाना पड़ेगा, जबकि बल्कि भाई हो या बहन दोनों को पास होने के लिए उसको अंक चाहिए 364, 28 का 364, ऑप्शन नंबर तीसरा। याद रखिएगा, इसको 2 से 3 बार आपको दोहराना जरूरी है, पीछे भी बताएं और टाइप में भी 5 से 6 क्वेश्चन बताएं, ऐसा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, बड़ा मजेदार है। रमेश रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैनेजर है तथा उसकी जो भी मासिक आय है उसका 30% वह मकान भाड़ा पर खर्च करता है। शेष आय का तो टोटल 100 मान लिए, मकान पर कितना खर्च कर रहा है 30, तो शेष बचा कितना 70। अब आगे बढ़िए, मकान पर 30% खर्च करता है, शेष आय का 20% कंपनियों का शेयर खरीदने में खर्च करता है। शेष का कई परसेंट, तो शेष का 20%। तो बोले सर जी 100 में 30 मकान किराए पर बचा 70, 70 का 20%, तो 20% 1/5 होता है, तो 14 जो खर्च कर देता है वो शेयर खरीदने में खर्च कर देता है, तथा पुनः शेष राशि का 10% वह बच्चों की शिक्षा पर। तो बोलिए कि सर 100 में 30 तो 70 में जब 14 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 56। अब 56 का 10% बचेगा, हो जाएगा 5.6, ये करता है शिक्षा पर। 70 का 10%, सॉरी 56 का 10%, 10% मतलब एक अंक के बाद दशमलव दे देना है, 5.6 शिक्षा पर। शेष 1000 रुपया बैंक में जमा कर देता। तो बोले सर अब शेष उसके पास बचा कितना, जरा पता लगाते हैं। टोटल 130 मकान पर शेष बचा 70 का 20% 14 शेयर पर, और जो शेष बचा 56 उसका 10% 5.6 शिक्षा पर। तो अब बचा कितना, तो बोले सर 56 में 5.6 हटा दिया जाए ना तो बच जाएगा 50.4। इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि प्रैक्टिस क्लियर है ना तो मजा आएगा, इसलिए तो मैं बोलता हूँ लगातार बनाते रहिए, दशमलव में कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर कि उसका लास्ट में बचत होता है 1008,
यहाँ उसका बचत हो रहा है 50.4। निकालना क्या भैया, तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए बच्चों की शिक्षा पर वे कितने रुपए खर्च करते हैं। तो बच्चों की शिक्षा पर 5.6, यदि शेयर पर तो 14, मकान पर 30, यदि टोटल आय पूछता तो 100 से गुना। तो बच्चों की शिक्षा वाला पूछ रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिए, 504 से ही 2 बार में 1008 कट जाएगा, 56 दूनी 128 रुपया। यानी बच्चों की शिक्षा पर 56 दूनी 112 होता है, 56 दूनी 112, यानी बच्चों की शिक्षा पे खर्च कितना कर रहा है वो 112 रुपया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला। तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं डरिएगा दशमलव या भिन्न से, क्लियर है, क्योंकि बार बार आप रिवाइज करिएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, बड़ा ही मजेदार है। कार्य परीक्षा में 68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 52% अंग्रेजी में, 27% दोनों में। तो बोले सर जी ये तो डायग्राम आ गया, और टाइप 10 पूरा तो डायग्राम ही बताए ना। तो यहाँ पे एक परीक्षा में 68% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, हिंदी में कितना 68% उत्तीर्ण हुए, और बोल रहा है 52% छात्र अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में कितना उत्तीर्ण हुए 52% उत्तीर्ण हुए, 27% दोनों में, तो 27 दोनों में लिख देते हैं। अब देख लीजिए पूरा डायग्राम क्लियर कर लेता हूँ। ये 68 का है जिसमें 27 है, 27 है, तब बोलिए कि सर ये कितना होगा, तो बोलिए सर ये तो हो जाएगा 41, तभी तो 41 और 27 जोड़िए 68। अभी गोला 52 का है जिसमें 27 है, तो 25 होगा। अब पूरा जोड़ते हैं, 41 और 27, 68 और 25, तो 68 में 25 जोड़ेंगे तो 68 और 2 70 होता है, 70 और 93% हो जाएगा। तो 93% हर हाल में उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है एक या दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो बोले सर टोटल 100% होता है ना, जिसमें आप 93% को उत्तीर्ण कर दिए, तो अनुत्तीर्ण हुआ क्या परसेंट 7%। एक क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन आपको बताया गया है अपने असाइनमेंट से, टाइप 10 यही है, पूरा का पूरा डायग्राम है। क्लियर हुआ। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में 30 क्वेश्चन बताएंगे 60 और फिर 25 क्वेश्चन 50 ही पूरा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा क्लास कैसा लगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी जितने भी आपके जानकारी में सभी को शेयर करिए, कोई पीछे छूट ना जाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और बगल में आता है बटन तो ऑल वाले को प्रेस करिए, ताकि लगातार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।